आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है कि इफ ओनली इफ अपने के पास के का रेंज निकालना है और के हमारे पास है कहाँ पे, तो के अपने के पास यहाँ पर है। चलो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास दे रखा है n-1 और सी आर के बराबर इक्वल टू दे रखा है अपने के पास के स्क्वायर और माइनस टाइम्स 8 के बराबर, हाँ है ना, और इनटू दे रखा अपने के पास NCR प्लस 1 के बराबर। चलो थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो। NCR को खोल दो, जैसे खोलोगे तो n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये होल फैक्टोरियल। होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में r फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना, और इनटू किस आ जाएंगे n-1 और माइनस टाइम्स r फैक्टोरियल के बराबर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इक्वल टू आ गया अपने पास के स्क्वायर माइनस टाइम्स 8 के बराबर, कोई इतराज, और यहाँ से आ गया अपने के पास n फैक्टोरियल और होल अपॉन में आ गया अपने पास r प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर, और इनटू किस आ जाएंगे n-r-1 फैक्टोरियल के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, उस चीजों को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दो। तो देखो n-r-1 और n-r-1 फैक्टोरियल गया, ये देखो n फैक्टोरियल और ये अपने पास n-1 फैक्टोरियल जाएगा, यहाँ पर आपके पास n आएगा। इसको लिख सकते हैं ना, इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो ये वाले इस चीज से गया, r प्लस 1 को क्या लिख दो, r प्लस 1 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो r फैक्टोरियल के बराबर। अब अपने पास इसको इससे गायब कर दो, तो अपने पास बचा क्या, तो 1 इक्वल टू बताओ, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस टाइम्स 8 इंटू यहाँ से आ गया अपने के पास n के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने के पास r प्लस 1 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, चीजों को सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। चीजों को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ गया r प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और अपॉन n लेस इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने पास के स्क्वायर माइनस 8 के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा गौर से देखिए, तो इसको अपने पास गौर से देखिए। इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो r अपने के पास क्या होनी चाहिए, r बिलोंग्स टू होल नंबर। r अपने के पास क्या 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। अब देखिए r बिलोंग्स टू होल नंबर है और यहाँ से अपने के पास n बिलोंग्स टू अपने के पास नेचुरल नंबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने के बता तो r प्लस 1 और अपॉन n ये हमारे पास पॉजिटिव कह सकते हैं क्या, आराम से कह सकते हैं। r होल नंबर है, उसमें अपने पास एक जोड़ेंगे, एक और अपने पास यहाँ पर कंडीशन लगा दो, r लेस देन इक्वल टू अपने आ जाएंगे n-1 के बराबर। r अपने पास लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, n-1 के बराबर। जब r लेस देन इक्वल टू n-1 के बराबर है तो यहाँ से r प्लस 1 और अपॉन n क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से अपने पास बताइए तो के स्क्वायर और माइनस 8 ग्रेटर देन 0 हमेशा कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। जब के स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0 तो के स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2√2 इन पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ग्रेटर देन 0 के बराबर है। कोई इतराज, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, यानी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, के स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के बराबर। तो के स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास क्या आ जाएंगे 8 के बराबर, हाँ है ना। के स्क्वायर जब ग्रेटर देन 8 है तो के बिलोंग्स टू अपने पास क्या होनी चाहिए, के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस टाइम्स 2√2 और यूनियन अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 2√2 से लेकर के इंफिनिटी तक। एक तो अपने पास कंडीशन ये आ गया, ठीक है। क्या यही पॉसिबिलिटी है ना, एक और पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी, दूसरा, तो दूसरा अपने के पास ये हो जाए कि r प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए n, r प्लस 1 क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू n के बराबर। जब r प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो r प्लस 1 और ये आ गया अपने पास लेस देन इक्वल टू n वाले को लेकर के हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो r प्लस 1 और अपॉन n लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए 1 के बराबर, हाँ या ना। r प्लस 1 और अपॉन n की जगह क्या डाल सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 8 के बराबर लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास के बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो के बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 3 तक। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इसका और इसका अपने पास क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो। इसका और इसका इंटरसेक्शन मैं मान के चलता हूँ कि आपको लेने आ रहा होगा। दूसरे पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। तो हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और कुछ नहीं। ये रहा अपने के पास, बताइए, एक तो अपने के पास 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास -3 ज्यादा है या -2√2, तो अब इसी से बात है कि -3 ज्यादा है, -3 ज्यादा है। तो यहाँ से बताइए अपने पास -3 आ गया। इसके बाद अपने पास आ जाएगा -2√2, इसके बाद अपने पास आ जाएंगे 2√2 और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, हाँ या ना। थोड़ा सा अपने के पास चीजों को स्मूथ करके लिख लीजिए। तो यहाँ से अपने पास -2√2 इससे लेकर के अपने के पास
इधर, और यहाँ से लेकर के अपने के पास इधर, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों पे अपने के पास क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब अपने के पास के के लिए तो ये अपने के पास रेंज हो जाएगा के का, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताइए के का जब ये रेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये ब्लैक वाले। जब ये फुल एंड फाइनल आंसर होगा तो यहाँ से अपने के पास बता दो के बिलोंग्स टू -3 से लेकर के -2√2 ओपन यूनियन 2√2 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज। अब अपने के से बताओ कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये हमारे पास 2√2 से लेकर के अपने के पास 3, तो 2√2 से लेकर के 3 पे अपने के पास क्लोज। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है आई थिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी आपने पास देख लीजिए तो 2√2 से लेकर के ना 2√2 से 3√2, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन था 2024 का। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।